जय भीम, नमो बुद्धाय। आज तथागत बुद्ध इनकी जयंती है, वैसाख पूर्णिमा है, वैसाख डे है। तथागत बुद्ध की 2568th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। तो विश्व के सभी बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स, बुद्ध जी को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले सभी मानवों को मैं मेरी ओर से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में स्थापित की, भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संस्था बनाई, उस संस्था की ओर से और अम्बेडकर परिवार की ओर से मैं सभी भारतीयों को और विश्व के सभी बुद्धिस्टों को, अम्बेडकराइट्स लोगों को मैं बुद्ध जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। दरअसल कई सारी बातें हम लोग बुद्धिज़्म पे करते हैं, बहुत सारे जो डिस्कशंस हमारी चलती है ऑन द वे, जब गाड़ियों में बैठे हुए रहते हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सारी जो कन्वर्सेशन है ना, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि लोगों के जो मिसकंसेप्शन है वो पूरे दूर होते रहे। जैसे अभी मैं इटली में था, तभी किसी ने एक सवाल किया कि ये हमें बताइए कि बुद्ध, ये यानी सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ, ये चुपके से रात के अंधेरे में उन्होंने गृह त्याग किया, बीवी को, बच्चे को छोड़ के चले गए और ये ऐसे ब्राह्मण फैलाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी तक सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है। तो तथागत बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य, नॉट आर्य, अर्य, अर्य यानी श्रेष्ठ सत्य क्या है वो हमारे लोगों को पता नहीं, अष्टांगिक मार्ग पता नहीं, 10 पारमिता पता नहीं। हम बुद्ध की जयंती तो मना रहे, लेकिन बुद्ध की जो उन्होंने खोज निकाला वो हम लोगों को आज तक पता नहीं है और इसलिए हम दुख में हैं, आज इसलिए दुखी है। तो मैं पहली बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या वाकई में सिद्धार्थ ये रात के अंधेरे में उन्होंने गृह त्याग किया था? नहीं। सिद्धार्थ जब उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कपिलवस्तु उनको छोड़ने के लिए वो रोते हुए, सब लोग बिलग रहे थे, रो रहे थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके माँ पिता, ये सारे लोग उनको यानी गृह त्याग करने पर रोक रहे थे, मना रहे थे, फिर भी सिद्धार्थ उस पर अड़े रहे थे। और इतना ही नहीं, तो उनका सेवक, उनका घोड़ा तक उनको बॉर्डर तक छोड़ने आया था। तो जो इवन गोराई में जो पागोड़ा बनाया हुआ है वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर भी यही दृश्य लगाए हुए हैं कि उनकी पत्नी, उनका बेटा आसन पे सोए हुए हैं और सिद्धार्थ चुपके से भाग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस झूठ को नकार दिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में सिद्धार्थ की गृह त्याग की सही वजह बताई और उसी के माध्यम से तथागत बुद्ध यानी सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने और उनका गृह त्याग करने का कारण बताया। और जो बुद्ध ने खोज निकाला वो था कि चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है? चार श्रेष्ठ सत्य क्या है? पहला सत्य कि जीवन में दुख है, दुनिया में दुख है। जब तक तुम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक उसके ऊपर इलाज, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ निकालोगे। तो तथागत बुद्ध का पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। तो दुख है तो दुख का कोई कारण भी है, उसकी कोई वजह है। अगर तुम दुखी हुए हो तो उसकी कोई वजह है, और अगर कोई वजह है तो उस दुख के कारण का कोई ना कोई उपाय भी है, उसका मार्ग भी है। और चौथा यानी वो मार्ग। तो तथागत बुद्ध ने हमें एक सुखी जीवन जीने का मार्ग बताया है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बुद्धिज़्म ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में रिलीजन एंड धम्मा का एक स्पेशल सेपरेट पार्ट तैयार किया है कि हाउ धम्म इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, कि धम्म जो है वो रिलीजन से, धर्म से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, और वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। रिलीजन में भगवान होता है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, कर्मकांड होता है। धम्म में ये सब कुछ नहीं होता, धम्म में केवल टीचिंग्स होती है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बौद्ध होने के बाद तुम नॉनवेज खाते हो, तुम लोग मांसाहार करते हो, तो बौद्धों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ
बुद्धिज्म इज अबाउट टीचिंग्स, बुद्धिज्म इज नॉट अबाउट ईटिंग। बौद्ध धर्म ये खाने पीने के ऊपर नहीं है, ये बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए है। बुद्धिज्म में और एक भ्रम फैलाया गया है कि बौद्ध बुद्धिज्म ये अहिंसा का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। बुद्ध ने अहिंसा बताई है, हर चीज की अहिंसा हम लोगों को करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने कहीं पर भी अहिंसा नहीं बताई है। बुद्धिज्म में बुद्ध ने नीड टू किल और विल टू किल इसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इसमें एक छोटी सी लाइन दी गई है, नीड टू किल यानी मारने की जरूरत, और विल टू किल कि मारने की इच्छा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मुझे किसी को मारने की इच्छा हो रही है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को मारने की जरूरत पड़े तो हमें वो मारना भी होगा। तथागत बुद्ध ने राजाओं को, जब राजा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होते थे और अपना लड़ाई से वो बचना चाहते थे, तो बुद्ध के पास आते और कहते कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि आपने हिंसा के लिए मना किया है। तब बुद्ध ये कहते थे कि अगर तुम आज लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे गांव में बसे हुए जो लोग हैं वो मारे जाएंगे, वो प्रताड़ित किए जाएंगे, इसलिए तुमको लड़ना होगा, वॉर करना होगा। तो तथागत बुद्ध ने कभी भी अहिंसा नहीं बताई, लेकिन नीड टू किल और विल टू किल में उन्होंने हमें नीड टू किल चुनने के लिए कहा, विल टू किल के लिए नहीं। और कई सारी बातें हैं। बुद्धिज्म ऐसा है कि समुंदर जैसा है, हम दिन भर भी बातें करते रहे तब भी बुद्ध की वाणी, बुद्ध की बातें कभी खत्म नहीं होगी। आज पूरे वर्ल्ड की पूरी जो पृथ्वी है इसमें 138 से भी ज़्यादा देश आज बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर चलता है। किसी ने बुद्ध की वॉर नीति जो है उसको अपना लिया, किसी ने बुद्ध की साइंस को अपना लिया, किसी ने बुद्ध के मेडिसिन को अपना लिया, किसी ने बुद्ध के सेल्फ हम लोग जो कहते हैं आत्म सुरक्षा की जो लड़ाई है उसको अपना लिया। तो हर देश ने बुद्ध को जिस तरह से अपनाया उस तरह से बुद्धिज्म उस देश में गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध की नैतिक शिक्षा और सोशल जस्टिस की लड़ाई ये अपनाई और भारत में सोशल जस्टिस पर आधारित बुद्ध हम लोगों को दिया। बाबा साहब कहते हैं क्या बुद्ध ने केवल मेडिटेशन ही सिखाया है, क्या बुद्ध ने केवल अभिधम्म ही सिखाया है, क्या बुद्ध का कोई सोशल जस्टिस का मैसेज नहीं है, सामाजिक न्याय का कोई मैसेज नहीं है, क्या बुद्ध का कोई भाईचारे के ऊपर मैसेज नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के भाईचारे के मैसेज को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को भारत में पुनर्जीवित किया। और इसलिए आज जो बुद्ध हम लोगों को मिले, भारत में मिले, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। और इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी हम नमन करते हैं और तथागत बुद्ध को भी नमन करते हैं। और बुद्ध जयंती की मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।